जानते हैं? जिसकी अपनी माँ की प्लॉट खाली हो और जिसकी बार बार रजिस्ट्री हो रही हो, जिसकी अपनी बहन की प्लॉट खाली हो, बार बार रजिस्ट्री हो रही हो, तो क्या पता धीरेन्द्र शास्त्री क्या है नहीं है। आप सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा की नहीं है। 10 लाख आदमी सर्टिफिकेट दिए कि बाबा हैं, आप बताइए। आप पंडित बोले हैं, आप ये बोल रहे हैं कि बाबा पंडित है। आप बाबा से जाकर पूछिए वो पंडित है। आप उनका पर वो अपना बेमतलब का ज्ञान कहीं भी आते हैं 10 लाख 15 लाख रुपए लेते हैं और तब अपना ज्ञान ढकेलते रहते हैं, और वो भी चुतिया वाले और सबसे घटिया ज्ञान बयान देते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया के सबसे बेवकूफ और पागल इंसान है, जिसको अपने पद के बारे में नहीं पता। कुछ दिनों पहले अपन ने टिप्पणी किया था जिसमें कि कहा गया था कि जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं होता है और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं होता है वो खाली प्लॉट होता है। इसी पे बात करने के हमारे साथ बिहार की बेटी अंजलि है, इससे जुड़ेंगे। बात है क्या आप कैसे देखते हैं इस बात को? क्या लग रहा है इसको देखने के लिए इसमें कुछ बचा हुआ है? नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि जिससे मांग में सिंदूर नहीं होता खाली प्लॉट है। इसमें देखना ही क्या है? एक पागल इंसान के बातों पे ना तो हम लोग ध्यान देना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। शर्म नहीं आती उनको? बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री को पागल बोल रहे हैं। वो बाबा का है जी, कौन बाबा है यहाँ पे? और धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया के सबसे बेवकूफ और पागल इंसान है, जिसको अपने पद के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ बैठा है और क्या टिप्पणी करना चाहिए और क्या नहीं। जब एक इंसान को ये तक पता नहीं है, वो कैसे अपने आप को बाबा कहते हैं? शर्म नहीं आती उनको? बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री को पागल बोल रहे हैं। वो बाबा का है जी, कौन बाबा है यहाँ पे? 10 लाख भीड़ लगा था ना, तो पता है? सुनिए ना, उनसे ज्यादा भीड़ था आसाराम जी के लिए, और आसाराम के लिए उनके चरणों में मोदी जी नतमस्तक हुए थे, याद है ना? आज आसाराम बापू का क्या हासिल है? अच्छा, आपको बताते हैं, जब बिहार आए थे बाबा, तो यहाँ के सांसद थे, जो सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी, उन्होंने कार ड्राइव किया था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये 2024 का वोट बैंक है, और मनोज तिवारी इसीलिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का वो गाड़ी चलाते हैं ताकि जो इनके भक्त लोग हैं वो सारा वोटर उनके तरफ चला जाए, और इसमें कुछ नहीं था। ये 2024 का एजेंडा है, और धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी वाले लोगों ने अपना वोट बैंक बना के रखा है। आप कैसे कहेंगे बीजेपी का एजेंट है? क्यों नहीं कहेंगे? आपने किसी आरजेडी के लोगों को वहां देखा, किसी अन्य पार्टी के लोगों को देखा, जेडीयू के किसी को देखा, आपने किसी कांग्रेस के नेता को देखा? नहीं देखा। सिर्फ बीजेपी वालों के लिए आखिर वो स्पेशल पर्ची क्यों निकाल रहे थे होटल पन्नास में? हम बिल्कुल गए थे होटल पन्नास देखने, जहां पर वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी पर्ची निकाली जा रही थी। ये कैसे बाबा है? अगर कोई बाबा रियल वाले होते ना, तो वो पैसे लेके प्रवचन नहीं देते, पर वो अपना बेमतलब का ज्ञान कहीं भी आते हैं 10 लाख 15 लाख रुपए लेते हैं, और तब अपना ज्ञान ढकेलते रहते हैं, और वो भी चुतिया वाले और सबसे घटिया ज्ञान बयान देते हैं। हाल में दिए उनको क्या कहेंगे आप? अरे बोल ही रहे कि वो पागल है, बेवकूफ है, गधा है एक नंबर का वो धीरेन्द्र शास्त्री। उसके पास कोई और मुद्दा नहीं रह गया है, बस एक मुद्दा है, लोगों में जातिवादी करके झगड़े कराना, धर्म करके झगड़े कराना, दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ा देना। ये दिन दूर नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के वजह से ये अपना बिहार भी मणिपुर की तरह ही जलता उठेगा। 10 लाख अभी पता, अभी बाबा कहाँ है? ब्रिटेन गए हुए हैं। तो पागल अपने बाप के आ गए हैं, अपने बाप के आ गए हैं। क्या बोले? आप नहीं गए हो, अपने बाप के आ गए हैं। ब्रिटेन उनका बाप क्या घर है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने अरे नहीं जानते हैं? जिसकी अपनी माँ की प्लॉट खाली हो और जिसकी बार बार रजिस्ट्री हो रही हो, जिसकी अपनी बहन की प्लॉट खाली हो, बार बार रजिस्ट्री हो रही हो, तो क्या पता धीरेन्द्र शास्त्री क्या है नहीं है। हर जगह जाते हैं। कुछ दिनों पहले उनका प्रोग्राम था नोएडा में, वहाँ के लोग पागल है। बिल्कुल पागल है, तबू तो एक पागल और चूतिया है। एक मिनट, बिहार में आप सही है? बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, बार बार कह रहे हैं हम लोगों से। भक्त होना सही है। अब मोदी विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं जो लोग बकवास करेगा, जो लोग दो लोगों को, दो जातियों को आपस में लड़ाने का कोशिश करेगा, जो लोग धर्म के नाम पर इंसानों का बंटवारा करेगा, हम उसके विरोधी हैं, और वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। आप हिंदू विरोधी हैं क्या? कौन कहता है हम हिंदू विरोधी? हम खुद हिंदू हैं। के विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, तो क्या अर्थ क्या है? किसी का बाप डिसाइड करेगा कि हम हिंदू है कि नहीं है? हम खुद हिंदू है। अगर हिंदू कैसे किसका बाप डिसाइड करेगा कि हमारा हिंदू है कि नहीं है? कौन बताएगा कि हम हिंदू? आप हिंदू धर्म के बाबा जो प्रचारक है उनका विरोध कर रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं। लोग को हम अपने पैरों तले लेके चलेंगे जी। आप हिंदू विरोधी है या नहीं, ये बताइए ना पहले। मैं हिंदू ही हूँ, और मैं हिंदू विरोधी क्यों बनूंगी? मैं बस अंधभक्तों का आंख खोलना चाहती हूँ, जो आंख बंद करके किसी पागल बाबा पे भरोसा कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब उनका भी हौसला वही होगा जो आसाराम और राम रहीम का हुआ था। 10 लाख 12 सुनिए
किसी का बाप डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं किस धर्म के हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदू की बेटी हूँ और मैं हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुत्तों की तरह रोड पे खड़ा होके अपने धर्म का प्रचार करूँ। मेरी मर्जी है कि मैं अपना धर्म का प्रचार करना सब बाबा तो ऐसा होता ही नहीं। सब बाबा है, बाबा ही लोग ढोंगी होते हैं, कैसे? रोजी रोटी करते मंदिर हैं में वो। जो एक सुनिए मिनट, सुनिए, महावीर धर्म के मंदिर नाम पर महावीर मेरी बात मंदिर सुनिए। महावीर मंदिर जो पुजारी वो ढोंगी है। मेरी बात सुनिए ना, हाँ। धर्म के नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाला बाबा ढोंगी है। वो लोग बाबा लोग आके ना ये नहीं कहते कि आप मुझे इतने पैसे दो तो मैं पूजा कराऊंगा, आप इतने पैसे दो तो मैं आके प्रवचन दूंगा, आप इतने पैसे दो तो मैं आपका पर्ची निकालूंगा। क्या है ये सब? जब आप जो बता रहे हैं कि जब बाबा बिहार आए थे उस समय वहाँ पर स्थान में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इतना भीड़ था, वो सब पागल थे ऐसे बांधा तो वक्त है। क्यों बाबा उन लोगों के लिए ऑक्सीजन का प्रकट नहीं कर दिए? आखिर क्यों? अगर आपका शादी होगा तो आपका जो पंडित भैया का ब्याह कराते, पता है ना हिंदू धर्म में पंडित और बाबा क्या है, समझाइएगा दोनों में फर्क। अलग अलग कहाँ से बताइए। कैसे सेम? आपको पता है धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पंडित भी नहीं है। कैसे? पता है आपको? पंडित धीरेन्द्र किस शास्त्री आप टाइटल जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं? जानते हो? कथा का प्रचार करते हैं, हिंदू का प्रचार करते हैं, अरे इसलिए वो बाबा पंडित है। ही नहीं है, कैसे? वो एक ब्राह्मण है ही नहीं। आप बताइए ना, आप बताइए। अरे आप क्या कर रहे हैं? खुद धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू में ये बयान आया सर्टिफिकेट आप दिए हैं, आप सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा की नहीं है। आप 10 लाख आदमी सर्टिफिकेट दिए कि बाबा हैं, आप बताइए। है। आप पंडित बोले हैं, आप ये बोल रहे हैं कि बाबा पंडित है। आप बाबा से जाके पूछिए वो पंडित है, आप उनका बयान उठा के देखिए, नहीं है वो ब्राह्मण। वो खुद बोले हैं कि हम एक ब्राह्मण नहीं है। तो क्या है बताइए। वो नॉर्मल बस हिंदू है, उनका कोई ब्राह्मण नहीं है और कुछ नहीं है ना। तो वो पंडित घराने में पैदा हुए हैं, तो आप उनको एक पंडित कैसे कह सकते हैं? आप उनका इंटरव्यू उठा के देखिए, आप जाके उनके बारे में पढ़िए, वो नहीं है पंडित। उन्होंने खुद अपने जुबान से बोला है कि मैं पंडित घराने में पैदा नहीं हुआ हूँ और मैं पंडित नहीं हूँ। उनको लोगों ने नाम दिया है और वही लोग उनका नाम वापस लेने का काम करेंगे। जैसे आज आशा राम और राम रहीम जेल में है ना, और उनके सामने भी मोदी जी सर झुकाए थे, और वो दिन दूर नहीं जब वही हस्ल इनका भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक देख फॉलो कर लें।